गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 30, जिसके स्टार्टिंग हम कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर 13 इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और बहुत सारे फार्मूलेज़ हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ फार्मूले ही पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हमें यूज़ करने हैं और इसका क्या मीनिंग होगा, किसको क्या बोलते हैं, क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो टॉपिक आएगा उसके पहले ही एक्सप्लेन करके दिखाऊँगी। हम इस चैप्टर के जो जितने भी फार्मूलेज़ हैं वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले फार्मूलेज़ देख लीजिए, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको समझना है कि क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है, सर्कल क्या, सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पढ़ना है। अभी हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक मेरे सामने हैं और मैं आपको जो आपका जो चैप्टर सबसे लास्ट में जो समरी होती है वहाँ पर आपको ये फार्मूले सारे क्या है गिवन है। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 × LB + BH + HL और घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद में आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो यहाँ आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना हो गया 6a²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πr/h। नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ वाला, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πr/h। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। तो यहाँ आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा आपका πr/l। ठीक है, आपको इसी तरह से इसको रीड करना है और आपको ये सारे फार्मूलेज क्या करने हैं, लर्न करने हैं। इसमें अब सिक्स्थ वाला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l + πr²। इसको हम लिख सकते हैं πr/l + r, जिसमें हमने क्या किया है, पाई को कॉमन ले लिया है। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन πr/l + πr², जिसमें से ये दोनों में से क्या हो जाएगा, पाई और r आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या l + r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r हो, ठीक है, और उसका जो सरफेस एरिया है स्क्वायर का वो कितना होगा 4πr²। आगे बढ़ते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। आगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 3πr²। आगे घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है L × B × h, यानी लंबाई गुणित का चौड़ाई गुणित का ऊंचाई। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड L × B × h। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब होता है, तो घन का आयतन मतलब a क्यूब। अब बेलन का आयतन πr²h, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3πr², वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। आगे शंकु का आयतन 1/3 πr²h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। आगे गोले का आयतन 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस r। आगे अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। ये टोटल आपके 15 फार्मूले हैं और ये पूरे 15 फार्मूले आपके इस पूरे चैप्टर में क्या होंगे, यूज़ होंगे। और ये आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी एक्सरसाइज है और हर टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें क्या करने हैं, सॉल्व करके बताने हैं, सॉल्व करके समझने हैं हमें। और इसमें आपको क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, और उसके बाद में आपको स्फीयर, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, कोन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि ये पता होगा तभी जा कर के आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर वो बनाकर देखते हैं, फिगर्स बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, आप जो डाइस वगैरह खेलते हैं, ठीक है, लूडो खेलते हैं, उसमें आपका क्या होता है, क्यूब होता है।
क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूब। ये हो जाएगा क्यूब यानी घन। ये आपका क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्यूबॉइड बनता है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, आयत से मिलकर बना होता है। इसकी आइट साइड की साइड यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये आपका बन गया क्यूबॉइड यानी घनाभ, ठीक। अगला हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, ये इस टाइप से बनता है। यहाँ से हम इसको नीचे से बनाएंगे। आप लोगों ने घर में काम करने वाला जो बेलन जिससे हम रोटी बनाते हैं उसको देखा होगा, और उसकी साइड की ये दोनों साइड जो पकड़ने की होती है उसको अगर हम हटा दें तो ये जो बीच का पोर्शन रहेगा ये क्या रहेगा, आपका सिलेंडर रहेगा, ठीक है। सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर यानी इसको बोलते हैं बेलन। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब का फिगर देख लिया, क्यूबॉइड का देख लिया है, सिलेंडर का देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हेमिस्फीयर और स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, आपका जो सर्कल होता है वही आपका क्या होता है, स्फेयर होता है। लेकिन ये 3D शेप में होते हैं, जितने भी फिगर ये सब क्या हैं, 3D शेप में है। इसको गोला बोलते हैं। आपने फुटबॉल देखी होगी, जो ऊपर से क्या होता है, उसका कवर होता है और अंदर उसमें जगह होती है, मतलब वो 3D शेप में है। तो ये स्फेयर होगा और ये हेमिस्फीयर होगा। आपने घर में अपने कटोरी वगैरह देखी होगी, जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, सब्जी भरते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह कुछ भी रखते हैं उसके अंदर। तो जो स्पेस होता है वो 3D शेप में रहेगा, तो ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोला, कितने फिगर्स देखे हमने, 5 फिगर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। करीब करीब आपका यही इसमें दे रखा है कि आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और एक और आता है आपका कोन। ये जो कोन है, ठीक है, ये कोन यानी होता है आपका शंकु, जो कि आप क्या करते हैं, इस बेसिकली आप जो कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं उसके नीचे जो कोन बना रहता है वो यही होता है, ठीक है। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ आज सिर्फ इतना ही बेसिक आपको समझना है।